हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद जॉब यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस नंबर 11 से लेकर 15 तक। ओके, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से लेकर 15 तक कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा 15 से 20 तक कंप्लीट करेंगे और पूरा बुक समाप्त हो जाएगा। फिर एक बुक का मैराथन आएगा जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट करेंगे, जो लाइव क्लास होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, लोकसभा सचिवालय के सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? किसके पर्यवेक्षण में सीधे आता है लोकसभा जो सचिवालय होता है? तो यह किसके पर्यवेक्षण में आता है? यह आता है लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय पद्धति है? इनमें से किस देश में एक दलीय पद्धति है? तो चाइना में, यानी एक ही दल है वही हमेशा जीतती है, एक ही राष्ट्र एक ही पार्टी है। 3 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है? विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बिहार में कितना है? 75 है। ठीक है, बिहार में। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। बोला सूचना का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी है? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वह 2005 से प्रभावी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा जो है राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, जो वित्तीय विधेयक होता है उसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? भारत में प्रत्यक्ष चुनाव विधानसभा का सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य का भी जो है वह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। बाकी उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और भारत के राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। भारत के संविधान संशोधन डैश द्वारा किया जा सकता है? भारत में संविधान संशोधन डैश द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में कहाँ प्रारंभ किया गया था? कहाँ पे? तो राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है स्कैन अच्छे से नहीं हो पाया पीडीएफ। ठीक है, आगे के सभी पीडीएफ सही है। किसने कहा राज्य एक वर्ग का अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? यानी जो राज्य है वह किसी वर्ग का पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है। ये किसके थे? मार्क्स ने कहा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसने? कार्ल मार्क्स ने। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? बिहार की लिंगानुपात 918 है। ठीक है, ए बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या नहीं, बाकी सब जो है वो गलत है। ये जो साक्षरता दर है ये पूरे भारत का है, बिहार का नहीं है। ठीक है, पूरे भारत का 74.04 है। यहाँ पे ना बिल्कुल थोड़ा सा, चलिए 2 क्वेश्चन है, हमने इसको देख लेते हैं, आगे सब पीडीएफ सही है। भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों की सही क्रम जो है वह गठन की चुनिए। यानी जो है वह सही क्रम आपको बताना है जो गरीबी मापन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे गरीबी मापन से संबंधित जो सबसे पहले गठन किया गया था आलव समिति। कौन सा? आलव समिति। फिर उसके बाद लकड़वाला समिति। फिर उसके बाद गठन किया गया था तेंदुलकर समिति। फिर सी रंगराजन समिति। तो 3 1 2 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है? मानव विकास सूचकांक सम्मिलित कौन सा है? तो वह प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर। यानी देखिए, जो मानव विकास सूचकांक जो निकाला जाता है, मानव विकास सूचकांक क्वेश्चन हम यहाँ पे बताते हैं, उसका 3 आधार होता है। यानी 3 चीज पे ध्यान में रख के वो सूचकांक निकाला जाता है। एक निकाला जाता है जीवन प्रत्याशा। कौन? क्या होता है? जीवन प्रत्याशा। ठीक है, दूसरा होता है साक्षरता दर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकलता है उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, साक्षरता। और तीसरा होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति, इस तीनों चीज पे ही ये डिपेंड करता है। चलिए अब इधर देखिए क्वेश्चन वगैरह सही है, तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर 25 आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो है यह ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। 16 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा 25 में आंसर आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। खुद को साफ करने का यहाँ बोल रहे, तो एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ,
तो यह हो जाएगा एवोल्यूशन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, द प्यून ओपनड द गेट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है आपको पैसिव बनाना है, द गेट वाज ओपन बाय द प्यून। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आयोडम, यहाँ पे इसका जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। आयोडम दिया हुआ है, बियर द पाल्म, बियर द पाल्म का जो क्या हो जाएगा, टू बी अ विनर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 नंबर, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, तो नाउन, यह नाउन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यह नाउन का सेंटेंस है। 21 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का सिनोनिम क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्सपेंड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसका हो जाएगा मोटिफाइड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोटिफाइड यहाँ पे सही है। कंप्लीट द फॉलोइंग कलेक्शन, आई वाज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ डैश शॉवर, ठीक है, एंड डैश यानी क्विक शावर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, आवर ऑफिस इज इन सेकेंड फ्लोर ऑफ द स्काई स्काई क्रेपर, स्काई क्रेपर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आज जो आवर ऑफिस इज ऑन द, यहाँ पे ऑन होगा, ऑन द सेकेंड फ्लोर, इन द नहीं, ऑन द होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वो कौन सा, रामचरितमानस और गंगा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, तुरई का फूल किस तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है, यह पंक्ति जो है धरती कब तक घूमेगी कहानी की, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, शुद्ध रूप इसका है चार दीवारी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चार दीवारी। 28 नंबर क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए, वो कौन सा है, वह है असूर्य एवं पश्य, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद कौन है, हिम प्लस आल है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए रिक्त स्थानों को भरिए, सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में डैश और डैश नहीं लग रही थी, क्या नहीं लग रही थी, भूख और प्यास नहीं लग रही थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि से थे, ठीक है, जो इनका जो था वह द्विवेदी युग से था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है, तो विक्रेता है, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं विक्रेता है, ऐसे विक्रेता लिखा था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 33 नंबर फिजिक्स का क्वेश्चन है, बोल रहा है एक पिंड को ऊपर की ओर ए त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावी त्वरण है, इसका प्रभावी त्वरण क्या होगा, ए माइनस जी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक कांच की पट्टी की मोटाई टी मीटर है तथा पट्टे का अपवर्तनांक एन है, यदि प्रकाश की चाल सी हो तो कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय क्या होगा, इसको पार करने में लगा समय एन टी बाई सी होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके लोलक की अवधि क्या होगी, उसके लोलक की अवधि क्या होगी ये बताना, उसकी लोलक की अवधि हो जाएगी 1/√2 गुणक गुणक द्वारा घट जाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन है, बोल रहा है 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, एक माह में कितनी बिजली का व्यय होगा, एक माह में जो बिजली का व्यय होगा वह होगा 18 यूनिट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट तथा चालक के प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है, चालक का प्रतिरोध क्या होगा, चालक का प्रतिरोध होगा 5 ओम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष किसके संबंध किया जा सकता है, यह संबंध किया जा सकता है चाल से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो समानांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यह जो है इनमें से कौन सा कथन सही है, तो मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान है, ये बिल्कुल सही है, और मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंबवत वस्तुओं या प्रतिबिंबों की ऊंचाई को ऋणात्मक माने तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं नहीं मुख्य अक्ष के ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक नहीं होता है, ये तो धनात्मक होता है ना, ये तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, ध्रुव के आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के
अनुदिश मापी गई दूरी, हाँ ए ऋणात्मक होती है, सेकंड सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला CH3COH2 और COOH का आपको आईयूपीएसी नेम बताना है, ठीक है। आईयूपैक नेम इसको भी बोलते हैं, तो इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा प्रोपोनेइक एसिड। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है, प्रोपोनेइक एसिड। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। 1991 किससे आधारित है, तो यह जो है उदारीकरण पर आधारित है, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों फैक्टर पर आधारित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है ट्राइसेम। ट्राइसेम जो है वो एक कार्यक्रम है, क्या चीज का कार्यक्रम है ट्राइसेम, यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है, तो यह उजाला योजना जो है महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है, बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिलाओं के उत्थान के लिए, जेंडर बजटिंग और सुकन्या समृद्धि योजना सब महिलाओं से संबंधित है। उजाला योजना जो महिलाओं से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज से संबंधित है उजाला योजना, आप कमेंट करके बताइएगा। भारत में बार बार किसानों की ऋण माफी के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो है यह समस्या नैतिक संकट उत्पन्न कर सकती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, अल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है, तो वह फ्रांस है, जर्मनी और स्विट्जरलैंड तीनों है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, ठीक है, सत्यशोधक समाज, रहनुमुई, मजदयान सभा के निम्न विकल्पों में से कौन से सही संयोजन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है, तो यहाँ पे फर्स्ट में आत्माराम पांडुरंग किसमें है, इसमें और इसमें है, तो ए ऑप्शन दोनों ऑप्शन नहीं होगा। फिर बोला यंग इंडिया, यंग इंडिया के कौन सा है, यंग इंडिया के जो समाज है इसके संस्थापक महात्मा गांधी है। सेकंड पे महात्मा गांधी इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में अल्बुकर्क को माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सती प्रथा भी इसी के द्वारा खत्म किया गया था। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था। पहला समाचार पत्र जो था वो द बंगाल बजट गजट था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, वह थे केशव चंद्र सेन। ऑप्शन सी राइट आंसर देगा। एक नेक्स्ट हम देख लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको लता मंगेशकर राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। लता मंगेशकर अपने राजनीतिक गुरु मैथिली को माना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनद मुख्य समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्रों, घास प्रवाल भितियां, नए दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। यह किसमें है, तो यह है मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है। कोयले के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो वह दामोदर नदी घाटी है, सोन नदी घाटी और महानदी घाटी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियां है। गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी भारत की दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व कीजिए तो इसका 40 हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका 7/√3 हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर 100 हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर 30% हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 60 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर 15% हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 61 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर 38% हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 36। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है, इनमें से कौन सा यौगिक है, तो वह है ग्लूकोज। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दलहन पौधों की जड़ की गांठें में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है, यह निर्माण करता है नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अधिकतम आकार है, इनमें से आकार जो है किसका सबसे अधिक है, तो क्लोरीन माइनस का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। K4FeCl का होल शिफ्ट आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, +2। संक्रमण तत्व की चुंबकीय गुण किस पर आधारित होती है, यह चुंबकीय गुण उनके परमाणुओं के अनुमानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। संयोजन अभिक्रिया जो होती है दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद बनता है, इससे संबंधित। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल
असंक्षारक क्षारीय लवण निर्मित होता है? कौन सा क्षारीय लवण निर्मित होता है? तो बेकिंग सोडा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि तत्व X का आवर्त सारणी में समूह 17 और आवर्त 4 से संबंधित है तो कितने कोष पूरी तरह से भरे होंगे? कितने कोष भरे होंगे पूरी तरह से? 3, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है, वह क्या कहलाता है? वह ऑक्सीन कहलाता है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की बड़ी तैरती हुई और सौर ऊर्जा परियोजना है? यह खंडवा मध्य प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है। 73 नंबर क्वेश्चन है, रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में सही है, अष्टमुडी केरल में सही है, ठीक है, और थोल गुजरात में सही है, लेकिन लोनार राजस्थान में नहीं है। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक होती है? काली मिट्टी में जो है वो कपास की सर्वाधिक खेती होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन है, वो गांधी ऋण समझौता 1931 में हुआ था। 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो जापान का जो राष्ट्रीय पशु यहाँ पे आइबिस है, ये सही है। न्यूजीलैंड का नहीं है, कीवी है, कीवी है, क्या है? न्यूजीलैंड का कीवी जो है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कनाडा गंजा ईगल है, और यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट है। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सुमिलित नहीं, ये पूछ रहा है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? टोटल 15 अंक होते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? जेनेवा में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ किया गया? पहले रेलवे का उद्घाटन रंगपो में किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम के। 80 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्रीम स्टारमर बने हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अभी कंफर्म बने नहीं है ये, अभी जो है वो चुनाव मतलब अब बनेंगे आगे चल के। संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटा डैश का हिस्सा है। यह 6.4% का हिस्सा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? वह है कर्ना महाराष्ट्र, ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस देश को 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है? किस देश को सौंपी गई है? तो यह ब्राजील को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को महिलाओं की स्थिति एवं संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? किस देश को चुना गया? तो सऊदी अरब को, ऑप्शन डी राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर 40/3 हो जाएगा, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन का 600 हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 88 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा 20 मीटर। 89 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा 14 - 12, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुज की संख्या बताना है, इसका आंसर 30 हो जाएगा। 23 में टोटल 30 त्रिभुज है। इसमें जो है पैटर्न को पूरा करने वाला आकृति इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे थे, अगर इस आकृति को मिलाएंगे तो ये यहाँ पे पूरा कर देगा। 91 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? किसके कारण होती है? लिग्नी के कारण, ठीक है। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि दो थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट में है, किसकी एक वस्तु मापन तापमान के लिए प्रयुक्त होगा? यदि रीडिंग जो है वो सेंटीमीटर और फ़ारेनहाइट में हो तो? रीडिंग अगर सेंटीमीटर और फ़ारेनहाइट में हो तो जो है फ़ारेनहाइट सेंटीमीटर के बराबर, या जो है वह केल्विन सेंटीग्रेड के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है अवकाशोतक किसके बीच एक ऊतक का कार्य करता है? किसके बीच? तो यह त्वचा और मांसपेशिया के बीच, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? तो एपिडर्मिस जो है वह जंतु की त्वचा की भाग है की सबसे बाहरी परत है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, एक पादप समूह की जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है वह थैलस कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनपायी के बीच की कड़ी है, निम्न में से कौन सा है? ठीक है, निम्न में से कौन सा होता है? तो वह होता है एकिडीना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। तो शिराओं जो है, शिराओं में दाब धमनिया की तुलना में बहुत अधिक होती है, ऐसा नहीं है। शिराओं में दाब कम होता है और धमनिया में दाब अधिक होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव के लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है,
निषेचन कहाँ होता है? निषेचन जो होता है वो जो है वह अ, हिंद विषवाहिनी नालिका में होता है, ठीक है। किसमें होता है? किस में होता है यहाँ पे? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा सा ना वो हो गया, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन आपको देख के बता देते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। अभी हम ना जो भी नेक्स्ट पीडीएफ है पहले इसको फिर से स्कैन करेंगे, तब आगे जो है क्लास वगैरह रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। जो डिम्ब वाहिनी नलिकाओं में जो है वो शुक्राणु का क्या होता है? शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन वहीं पे होता है। जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर में मदद करता है? तो वो कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है एड्रेनलिन हार्मोन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेट नंबर 11 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग सेट नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो अब हम सेट नंबर 12 देख लेते हैं, ठीक है। सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सेट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन ही आज 12 का सेट नंबर 12 का क्वेश्चन 1 ही शुरू होता है फिजिक्स के क्वेश्चन से। बोल रहा है कि एक वस्तु जिसका भार 10 न्यूटन है और न्यूटन है को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तथा 0.275 सेकंड तक ऊपर रखा जाता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध क्या गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या है? ये आपको बताना है, तो यह कार्य हो जाएगा 20 जूल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, एक नियत बल किसी मोटर को सरल रेखा पथ पर गति कराता है। शक्ति P जो मोटर द्वारा विकसित होता है वह समय के साथ निम्न रूप से किस प्रकार निर्भर करेगा? वह किस प्रकार निर्भर करेगा? तो वो जो है वह इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थैतिक आवेश का क्या उत्पन्न करता है? एक स्थैतिक आवेश क्या उत्पन्न करता है? वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस प्रकार उत्पन्न होती है? यह जो है वह त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि एमी पृथ्वी का द्रव्यमान है और आरी पृथ्वी की त्रिज्या है तो गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय नियतांक का अनुपात क्या है? इसका अनुपात है एमी बाई आरी स्क्वायर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, दो समान प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 16 ओम पाया जाता है। जब वे समानांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तब प्राप्त तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो वह हो जाएगा 4 ओम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण हवा से 1.33 के अपूर्णांक वाले जल में प्रवेश करती है तो किरण किस प्रकार गति करेगी? यह जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। तो धारा की दिशा तथा परिमाप समय के साथ परिवर्तित होती है, यही इससे संबंध है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन क्या है एक बताना है। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो फिगर है ये आपको यहाँ पे ऐसे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने से 37 मीटर आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर एक आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस, इसको सब्सटीट्यूट करना है। बोल रहा है साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैकाइंड, ठीक है। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैकाइंड, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर रहेगा इथेनोलॉजी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, select the most appropriate option to fill in the blanks. Yesterday after a nice walk we dashed to sit on the bench, watch the birds and rest of a while, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डिसाइडेड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, select the most appropriate meaning of the bold item in the given sentence. I accidentally let the cat out of the bag about your promotion, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा टू ट्रेवल अ सीक्रेट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है द फेमिनिन जेंडर ऑफ हाउस इज, हाउस का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? यह मेयर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी हर्ष का, यहाँ पे हाउस नहीं हर्ष है, HORS, हॉर्स का हो जाएगा मेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे जो है किसका मीनिंग गलत है? तो यह है DEVOUS, डिवोर्स का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटोनिम बताना है डिस्पायर का, डिस्पायर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा होप। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन द मैटर प्रेजेंटेड अल्फाबेटिकली चूज एडवर्ब इन द सेंटेंस, इसका आंसर हो जाएगा जो है क्या हो जाएगा? इसका अल्फाबेटिकली हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आयोडन। यहाँ पे जो आयोडन दिया है इसका मीनिंग आपको बताना है। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आप सबको धोखा, आप सबको धोखा और वक्त को नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सही क्रम से आपको लगाना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है आप सबको धोखा, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते, ठीक है। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं। आप खुद को धोखा दे सकते हैं, आप खुद को धोखा दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हो जाएगा, तो एक तो ये बोला ही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, दे सकते हैं र हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा वह खुद को नहीं दे सकते हैं, फिर हो जाएगा ल आप खुद को धोखा दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं दे सकते हैं। तो फिर हो जाएगा यह और यह र ल र व ल य और फिर सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलाना है र व ल य, किसमें है र व ल य, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख ले, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वह है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है कि जीने की इच्छा क्या है, जीने की इच्छा जिजीविषा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बोला है रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमेशा सत्य को ही डैश होती है, हमेशा सत्य की क्या होती है, जीत होती है। 24 का सी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। समाज में महान और आदर्श नागरिक बनना ऐसा श्रेष्ठ कार्य हो जो धन पर बढ़कर है, ठीक है। जो धन से बढ़कर है, तो यह क्या हो जाएगा, जो धन से बढ़कर है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो बिना तिथि बताए आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो बिना तिथि बताया था उसके अतिथि बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। विश्व, विश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, वह है संसार, ऑप्शन डी बी राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी आपको बताना है, शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी यहाँ पे अविलंब के बारे में आपको बताना है, और अविलंब का सही वर्तनी यही हो जाएगा अविलंब, अविलंब ऐसा ही लिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जीके का। अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ के को किसकी पहल पर स्थापित किया गया था, इसको कहा किया गया था महात्मा गांधी के पहल पे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है किसी धन विधेयक का लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है, 14 दिनों के भीतर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है जर्मनी से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले तो आरोही क्रम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। अवरोही क्रम बोल रहा है, अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते क्रम होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्यकाल के अनुसार तो जो है वह ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह के बाद कौन से हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। और फिर उसके बाद फकरीदुन अली और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसी क्रम में आपको याद कर लेना है। 33 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा है, इनमें से कौन सा राजनेता है जो लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा है, ये आपको बताना है। तो सदन का नेता नहीं रहा है तो यह श्री मनमोहन सिंह सदन के नेता नहीं रहे हैं, ऑप्शन सी। लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहे हैं पूछ रहा है, तो यह कहाँ से थे, तो यह राज्यसभा थे, जो मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा से थे। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 32 में किया गया है, इनमें से जो सभी का उल्लेख संविधान 32 में किया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, राज्यों का जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, छठी अनुसूची में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया है, किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वे अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, उसे लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, यह संविधान किस अनुच्छेद में है,
यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एंजल एक डैश से एंजल कर डैश से संबंधित है। एंजल कर किससे संबंधित है भारत में? यह स्टार्टअप से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एंजल कर भारत से संबंधित है, चलिए मतलब स्टार्टअप से संबंधित है अपने देश में। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नारा दिया है और उससे संबंधित दल या राजनेता से ये आपको यहाँ पे रिलेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा जो है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आप कमेंट करके बताइए किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने? जनता दल के द्वारा दिया गया था लोकतंत्र बचाओ का नारा, जनता दल के द्वारा। और जोतने वाली भूमि का नारा किसके? वाम मोर्चा के द्वारा दिया गया था। और तेलुगुओं को स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव के द्वारा यह जो है नारा दिया गया था। तो एक का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। 2 3 1 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड जो है वह किसके लिए है? तो यह वृद्ध और गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हैं उनके लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है संक्रमण तत्व की चुंबकीय गुण निम्न में से किस पर आधारित है? संक्रमण तत्व के जो चुंबकीय गुण है उनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर आधारित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है पीसीएल 5 के विनियोजन पर दाब बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पीसीएल 5 के विनियोजन पर पीसीएल 3 और सीएल 2 बनता है, तो यह वियोजन घटता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति एक दीवार पर बल आरोपित करता है लेकिन वह उसे धकेलता नहीं है, वह किस प्रकार है? वह किस प्रकार का बल है? वह कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, मतलब आप बल किए लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ तो वो कार्य नहीं कहलाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है अक्रिय गैस के क्वथनांक और हिमांक में अंतर होता है। अक्रिय गैस के क्वथनांक और हिमांक में किस प्रकार का अंतर होता है? तो बहुत कम अंतर होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग होगा, गेंद का मार्ग कैसा होगा? एक पर वलय होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? इसके बीच 7 तत्व मौजूद है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण एक्स वाई जेड का मान क्या है? यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान बताना, यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो रासायनिक रिएक्शन है इसको आपको संतुलित करना है। तो अगर आप यहाँ पे पीबी है, इधर भी पीबी 1 है, तो आपको यहाँ पे एक्स का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए एक्स का मान 1 है केवल और केवल ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे पीबी, ठीक है, पीबी अगर आप देखेंगे तो 1 है, लेकिन हम इसको ना पूरा अच्छा से कर लेते हैं। ठीक, एक सेकंड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो साथ में है ना पीबी के। मैंने ऑक्सीजन को नहीं ध्यान से देखा, पीबी को डायरेक्ट मिला के आंसर बता दिया। ठीक है, तो हड़बड़ी में सब गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑक्सीजन 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीबी 2 हो जाएगा, ओ 2 हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, और वाई से यहाँ पे करेंगे तो वाई भी पीबी भी यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब कार्बन एक अब हो गया संतुलित। ठीक है, अब क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो जेड की जगह 1 कर दीजिए, जेड की जगह 1 कीजिएगा तो कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 पीबी 2 हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन निम्न में से किस में होता है? जो नर जनन कोशिकाओं है उसका उत्पादन किस में होता है ये आपको बताना है, वह वृषण में होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि मनुष्य में निषेचन अंडा किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो निषेचन अंडा मनुष्य में कितने स्तर पे? तो गर्भाशय के स्तर पे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है और समान भुजा 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। 52 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है, 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। 53 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोग्राम। 54 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे इसका आंसर का जाएगा 900 हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 24 आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन भी इसका आंसर 8275 हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 50 बी हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है। 58 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 30 आ जाएगा। चलिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये तो ट्रिपलेट है 5 12 13, 1/2 गुना 12 गुना 5, 6 5 30 है। हाँ ये तो हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है
मांग के नियम के कारण है। मांग के नियम के कौन से कारण है? तो इसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, ये सब इसके नियम है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब क्या होता है? जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो मांग बढ़ती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलित स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? कौन सा उपाय सक्षम नहीं है? तो यह निर्यातों पर अधिक कर लगाना सक्षम नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? गरीबी रेखा के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो एनएसएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, ये यहाँ पे सत्य नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी सत्य हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। पॉइंट याद रहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी जो है वो ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो यह गरीबी रेखा के बारे में एक कथन, ये आता है एग्जाम में। मकर रेखा नहीं गुजरती है, किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो बोलीविया से नहीं गुजरती। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष का राज कवि कौन था? हर्ष का राज कवि था बाण भट्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वायसराय था लॉर्ड कर्दन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रोध है? कौन सा एक स्थल अवरुद्ध है, ये आपको बताना है। तो जो बोलीविया है एक स्थल अवरुद्ध देश है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, कौन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो यह बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो बेंगुला धारा हिंद महासागर की धारा नहीं है। 72 नंबर क्वेश्चन है, परागकण निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? परागकण परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के लिए सही नहीं है? अणु मस्तिष्क के लिए कौन सा सही नहीं है? तो यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता आदि इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ये जो है वो अणु मस्तिष्क का काम नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? शैवाल जो है वह थैलेफाइटा से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागति के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? प्रत्येक जीवित कोशिका में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? प्रोटीन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर बोल रहा है कि यहाँ पे खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया और एक गहरे लाल रंग के थक्के घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है? वह कौन सी कोशिकाएं होती है? तो प्लेटलेट्स जो होती है रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होता है? खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण का वक्रता के अंदर कहाँ स्थित होता है? तो यह दर्पण के सामने स्थित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त समूह ए वाले पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली एक महिला के साथ हुआ तो जिनका एक बच्चा हुआ है, जिसका रक्त समूह ए बी है। अनुवांशिकी के संदर्भ में क्या अर्थ है? अनुवांशिकी के संबंध में इसमें कौन सा कथन सही है? तो रक्त समूह ए का जीन रक्त समूह बी के जीन दोनों प्रभावी हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 25 आएगा। और ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 100 किलोमीटर आएगा। और ये भी मैथ का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 60 किलोमीटर आ जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी 60 आ जाएगा। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा एन एक्स आर। और 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा 76। इसको सॉल्व कीजिएगा, जो साइन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है इसको बदल के। ठीक है। चलिए, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन था वो 87 नंबर भी यहाँ पे हम आई थिंक यहाँ त्रिभुज को काउंट करना है तो इसको काउंट कीजिएगा तो इसका 8 इसमें त्रिभुज आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। उसके बाद 6। ठीक है, ये हो जाएगा 7। ठीक है। और और एक और एक इसमें त्रिभुज बन जाएगा तो टोटल यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, और एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा और टोटल 8 हो जाएगा।
ठीक है, तो टोटल 8 इसमें त्रिभुज है, 87 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो यह त्रिची में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध प्लीस्टोसीन से है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में हत्या का प्रयास किया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? विलियम बेंटिक द्वारा कौन सा सामाजिक सुधार प्रारंभ किया गया था? तो उसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाया था, और ठगों के संगठित में गिरोह का दमन किया था। 1, 3, 4 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कि हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, ये भी सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है? पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी 114वीं, ऑप्शन 34वीं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? नासा द्वारा तो पीएसई मिशन लॉन्च किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के गिलर्मो फैनो कैनो पुरस्कार 2024 से किस देश के पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? किस देश के पत्रकारों को सम्मानित किया गया? तो फिलिस्तीन के, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो गिलर्मो कैनो पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया था, तो फिलिस्तीन के जो पत्रकार है उसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, लंच हाल ही में दुनिया की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया? विक्टोरिया सी को लॉन्च किया गया है यूक्रेन के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्यों को 2022-23 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में बताइए। ठीक है, सही आरोही क्रम यानी जो चावल के उत्पादन में आपको बताना है, आरोही क्रम यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका आरोही क्रम हो जाएगा, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में, आरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम होता है, तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, देन पंजाब में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, पूरा जुलाई 2024 तक भारत में कुल कितने रामसल स्थल हैं? तो यह हो जाएगा 82 रामसल स्थल है। हाल ही में IQ ईयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर काठमांडू है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेपाल की राजधानी है, सार्का हेडक्वार्टर भी यहीं पे स्थित है। तो हम लोग यहाँ पे सेट 12 देख लिए, अब हम लोग सेट नंबर 13 को देखते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे सेट नंबर अब 13 देख लेते हैं, सेट नंबर 11, 12 तो देख लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और अच्छा से आपको दिखाई दे, एक बार और जूम करते हैं। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 मार्च 1916 को किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? मौलिक अधिकार का रक्षक के रूप में कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, और अनुच्छेद 32 इसी से संबंधित है। न्यायपालिका संविधान के प्रतिकूल विधि को निरस्त घोषित कर सकती है, इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का होना चाहिए, कितना होना चाहिए कुल सदस्य संख्या का? 1/10 होना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य कर्तव्य संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? जो मूल्य कर्तव्य था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रसिया से लिया गया था। प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं, तो वह 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ना प्रस्तावना से रिलेटेड, ठीक है, चलिए थोड़ा नया क्वेश्चन लगा हमको ये। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस निवेश को मानव पूंजी निवेश के रूप में माना जाता है? किस निवेश को मानव पूंजी निवेश के रूप में माना जाता है? तो शिक्षा स्तर जो है इसमें निवेश किया जाता है, तो मानव पूंजी निवेश के रूप में माना जाता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारित का आधार क्या है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? इसके निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी बेहतर नौकरी की तलाश में हो, तो इस अवधि की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? इस अवधि के बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सैफुद्दीन यहिया यहिया मनेरी जुड़े थे? वह किससे जुड़े थे? तो वह जुड़े थे फिरदौसी से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफा नामक एक दानशील अस्पताल का स्थापना की थी? दानशील अस्पताल की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? वह हरिसेन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, पैटर्न को पूरा करने की आकृति की पहचानिए। तो इसको पूरा करने के लिए आकृति उधर बनाया होगा, हम लोग देख लेते हैं कौन सा है वो आकृति और कौन है वो आकृति। आकृति तो ऐसे ही होगा, बाकी हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर किधर है? तो यहाँ पे 15 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, आपको यहाँ पे A5 फिगर दिया हुआ है और अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम रख सकते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा एक, और ये भी इसमें आपको त्रिभुज बताना है। 16 का आंसर हो जाएगा 24, इसमें 24 त्रिभुज है। 17 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। जो अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है गिवन आइटम का। टू लैग बिहाइंड, टू लैग बिहाइंड जो है वो टू फेल टू मेंटेन द पीस और प्रोग्रेस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, select the option that can be used as a non-word substitution for a given group of words well known for bad qualities or bits है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा नोटरियस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। द सक्सेसफुल जो है यह बिल्कुल सही स्पेलिंग है, सॉरी सक्सेसफुल का जो स्पेलिंग है गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूछेंगे सक्सेसफुल का सही स्पेलिंग क्या होगा, तो आप लोग को पता होगा ही। ठीक है, सक्सेसफुल का SUCCE AUFUL होगा, और ये लास्ट में एल नहीं होगा। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि टूरिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, और इसका नो इसमें आपको कहाँ से ये जो हाईलाइट किया गया इसके जगह पे कौन सा वर्ड आ सकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इज वन ऑफ द होगा, यहाँ पे इन नहीं होगा, ऑफ होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द लिटिल गर्ल ट्राइड टू डैश द सिंगर। जो लिटिल गर्ल है वह लिटिल गर्ल क्या करना चाहिए? तो इमिएट द सिंगर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। पोसेस का एंटोनिम बताना है, तो इसका रिलीज हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटो साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिले रिलिएबल। रिलेबिएबल का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिपेंडेबल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर क्या बोल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन, पूरा फाइंड द ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट इन द सेंटेंस आई गिव हिम अ बुक। आई गिव हिम अ बुक, इसका क्या हो जाएगा? आई मतलब इसमें कौन सा जो है वो सेंटेंस में थोड़ा सा आपको जो है वो थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा ताकि वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई गेव हिम अ बुक, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे बताना है, ऑब्जेक्ट बताना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बताना है यहाँ पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है। 25 नंबर बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। निम्न में से किस शब्द का समूह समूह की वर्तनी शुद्ध है? किस समूह का वर्तनी शुद्ध है? तो यह दिग्विजयी, कृतप्र और क्षितिज का वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? यौगिक शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रम से सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। ठीक है, तो ये कौन सा है? तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय, जाह्नवी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथी का स्त्रीलिंग होता है। हाथी का स्त्रीलिंग कौन सा होता है? हाथिनी, हथनी होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथ प्रयत्न प्रयत्न, भागीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या है? भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है असाधारण प्रयत्न। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बातें करते करते हमने रात बिता दी, ये वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों के क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। यहाँ पे उचित क्रम बताना है, तो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे हो जाएगा, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को अ, बिना हिंसक विरोध के, ठीक है, बिना हिंसक विरोध के भारतीय भारतीय सहते चले आए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 2 1 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग खुद से भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो है वो बोल रहा है कि द
जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है, तो जब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, द्रव को गर्म करने पर उसके अपवर्तनांक पर सामान्यतः क्या प्रभाव होते हैं? उसके अपवर्तनांक पर सामान्यतः घटता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जब लेंस का डायरी ऊपर भाग किसी अपारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाए तो क्या होगा? तो उससे क्या होगा? तो उससे प्रतिबिंब की तीव्रता घटेगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 36 नंबर बोल रहा है, किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P है, तो धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना करने पर नई प्रतिरोधकता क्या होगी? नई प्रतिरोधकता P होगी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, तो कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? कौन सा गोली तो दोनों एक साथ भेदेगी? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूत्र एम H1/H0 में एम H1 H0 क्या दर्शाते हैं? इसमें क्या दर्शाते हैं? तो ये जो है एम आवर्धन, H1 प्रतिबिंब की लंबाई और H0 वस्तु की लंबाई दर्शाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा सामान्य रूप से किस प्रकार एक बार में एक बार बदलेगी? तो वह कैसे बदलेगी? तो वह कुंडली की प्रत्येक आधे परिक्रमण में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, ए लंबाई, आर त्रिज्या और पी प्रतिरोधकता वाला एक तार का प्रतिरोधक क्या होगा? वह होगा आर इक्वल टू PL/πr²। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, 1:2:2:6 2p6 3:2 इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास वाला तत्व क्या होगा? यह हो जाएगा धातु। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धातु कैसे होगा? 6 4 10 और 2 12। 12 क्या हो जाएगा? 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे ये धातु होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा का स्थापतित्व किया गया था। तृतीय बौद्ध सभा का जो स्थापतित्व किसके? तो मोगली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएस का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन यूएस, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसका उल्लेख अनुच्छेद में है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 343। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, भारत के 29वें राज्य के अस्तित्व में आने के बाद उस राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ वर्तमान में बनाई गई है? तो देखिए, जो यहाँ पे जो 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना बना था। कौन सा? तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती हो गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहीं विजयवाड़ा भी दिखे तो वो भी आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? यह 1993 में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? तो यह श्री नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष का है? ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष का है, ये आपको बताना है। तो ये जो है यह 2013 का है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है। राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है? तो यह कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्ति से संबंधित। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है वह कोयला ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा 1:2। 56 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा 17,640। 57 नंबर भी इसका आंसर 1/2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 6.5% की कमी, ए बी मैथ का क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा 5%। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी 104/3 दिन। और 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4:1। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको हो जाएगा 49/3। 63 नंबर क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो वह है बॉक्साइट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, किसी दो चालकों के प्रतिरोध क्रम से समानांतर क्रम में एवं श्रेणी क्रम में 12 ओम 5 और 50 एवं 50 ओम है, तो इनका अलग अलग प्रतिरोध क्या होगा?
इसका अलग अलग प्रतिरोध 30 ओम और 20 ओम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निस्तापन क्या है? निस्तापन यहाँ पे बताना है। निस्तापन जो है वो वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थित में अयस्क को गर्म करना निस्तापन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, डिटर्जेंट किसका लवण है? डिटर्जेंट किसका लवण है ये आपको बताना है। तो सल्फोनिक अम्ल या एल्कीन हाइड्रोजन सल्फेट का जो है वो सल्फोनिक सल्फोनिक अम्ल या एल्कीन हाइड्रोजन सल्फेट का ए लवण है। 66 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल ए बी सी एवं डी का पीएच मान क्रम से 1 2 3 और 4 है, तो इसमें से सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? तो यह जो है ए नंबर है, सबसे शक्तिशाली अम्ल है, जिसका पीएच मान जो है 1 है, यानी जो सबसे कम जिसका पीएच मान रहेगा वो सबसे शक्तिशाली होता है। दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। यहाँ पे जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है और यहाँ पे जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनता है। ठीक है, इस यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जिंक हो जाएगा। ठीक है, जेड और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। ठीक है, और जिंक नाइट्रेट बनेगा Zn, फिर NO3 का होल NO3 का होल 2 बनेगा और फिर Ag बनेगा सिल्वर। अब इसको आप क्या कीजिए, बैलेंस कर दीजिए। यहाँ जिंक है तो यहाँ पे 2 Ag हो जाएगा। यहाँ NO3 2 है, इधर NO3 2 है, तो इधर भी NO3 2 हो जाएगा। और जब 2 Ag हो गया तो इधर भी 2 Ag कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक वर्ष सारणी में फास्फोरस कहाँ पर रखा जाता है? जो फास्फोरस जो है वह 15वें समूह के तीसरे आवर्त में रखा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों में गलित अवस्था में विद्युत चालन क्यों नहीं होता है? विद्युत चालक क्यों नहीं? क्योंकि कार्बन यौगिक के अबंध में कोई आयन न बनने के कारण से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है? पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? वह है बैरन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? यह सोन और नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? या सांभर जिले। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, कैबू लामजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है? यह मणिपुर में अवस्थित है। देवदार चीड़ ओक के वन किस प्रकार के वन के उदाहरण है? तो वह पर्वतीय वन के उदाहरण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मोनोरेल की सुविधा किस शहर में है? मोनोरेल की सुविधा भारत में किस शहर में? तो मुंबई में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, देश की सीमा सड़क निर्माण की जिम्मेदारी किस संस्था को है? किस संस्था को है? तो BRO का है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रसिद्ध स्टेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वह कौन सा युग्म सही नहीं है? ये जो है वह बोरबोन हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये ऑप्शन ए राइट है। बाकी ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। मोटेरा गुजरात में स्थित है, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रख दिया गया, और बाराबती उड़ीसा में है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह कौन सा राज्य है? सिक्किम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर है, दो बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटे के बीच का अनुपात कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो यह अनुमानित किया गया 56%। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? यहाँ प्रारंभ उड़ीसा में होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस कंपनी ने अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित मई 2024 में किया है? किसने किया है? तो गेल ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कार्य शुरू कहाँ किया है? यह शुरू किया गया है ओमान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाता है, इसका आंसर 60 आएगा। 86 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाता है, इसका आंसर 25.5 किलोमीटर पर घंटा आएगा। 87 का आंसर बी हो जाएगा -5.3 किलोमीटर। 88 का भी सी हो जाएगा 1024। 89 नंबर हम लोग देख लेते हैं, 89 का क्या आ जाएगा आंसर आपका? 89 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे प्लस रखिए, यहाँ पे भाग का साइन रखिएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे गुना और यहाँ पे इक्वल रखिएगा, तो जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 90 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये 91 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो वह 343 हो जाएगा। ठीक है, और चलिए 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जीके का क्वेश्चन है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं किस प्रकार की होती है? यह किस प्रकार की भिन्नताएं होती है? तो यह एक वंशागत विभिन्नताएं होती है। सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो केशिका कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपसी यानी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? कौन सा करता है? तो यह मल द्वार करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पेशी तंतुओं के पतली पेशियां किस प्रोटीन पदार्थ से बनती है? यह इनमें से जो है वो एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से बनती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
96 नंबर क्वेश्चन है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन निम्न में से कौन सा है? दुग्ध निष्कासन हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो वह प्रोलेक्टिन एवं ऑक्सीटोसिन है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि इसके प्रयोग में हमें गुणों की विरासत से एक पीढ़ी के अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, तो वह कौन करते हैं? वह मेंडल के करते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? वह कैसे ग्रहण करते हैं? तो वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट के में विघटन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है? तो यह जो है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके? यह कौन सा करता है? तो यह उपास्थि वलय करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे टोटल सेट नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सेट नंबर 14 के पास, ठीक है। सेट नंबर 14 में चलते हैं, एक सेकंड, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और सेट नंबर 14 को कंप्लीट करते हैं। फिर हम लोग अभी सेट नंबर 15 को ही कंप्लीट करेंगे, टोटल 15 तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हम लोग कल के वीडियो में 16 से 20 तक देखेंगे। तो हम लोग सेट नंबर 14 शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग सेट नंबर 14 को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जूम करते हैं ताकि आपको आसानी से सब दिखाई दे। तो ज़्यादा ही जूम हो गया, सॉरी। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सेट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है किसी पिंड का वेग कब समरूप कहा जाता है? किसी वेग का वेग तब समरूप होता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तो उसे समरूप कहा जाता है, यानी समान रूप कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, इसका प्रतिबिंब उसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर उसी ओर बनता है, इसके फोक्सांतर की गणना करें। इसका फोक्सांतर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसका फोक्सांतर हो जाएगा -4.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है, यानी वह किस मुड़ने की प्रायिकता किस प्रकार निर्भर करेगी? तो वह केवल वृत्ताकार पथ पर त्रिज्या पर, जो वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या पर निर्भर करेगी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या हो जाएगा? 3 सेकंड बाद इसका वेग हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का जो बॉब धातु का बना है, सरल लोलक का बॉब धातु का बना है तथा ऋण आवेशित है, यदि इसको धन आवेशित प्लेट के साथ दोलन कराए तब इसका आवर्तकाल क्या होगा? इसका आवर्तकाल जो है टी से कम हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो निम्न में क्या होगा? तो उसके बाद शरीर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु की एक प्रतिबिंब निर्मित करता है, ठीक है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? इसकी स्थिति और प्रकृति -20 सेंटीमीटर आभासी और सीधा होगी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है मान लीजिए कि 3 माध्यमों ए बी सी के अपवर्तनांक क्रम से 1.47, 1.33 और 1.44 है, यदि ए बी सी में प्रकाश के वेग वी ए वी वी और वी सी है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो वी वी ग्रेटर देन वी सी और ग्रेटर देन वी ए विकल्प सही होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति की पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है। घूर्णन की अनुमति किसमें नहीं है ये आपको बताना है। घूर्णन की अनुमति मतलब इस पिक्चर में नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अरे यार क्या एक्स्ट्रा आ गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से मिलाया जाएगा और यहाँ से फिर ऐसे आएगा और ये ऐसे रहेगा। इस टाइप का फिगर किस में है बस आप देख लीजिए, यहाँ से इस टाइप का फिगर आपको देखने को मिलेगा और किस में है तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला दिए गए आकृति त्रिभुज का इसमें मतलब काउंट करना है आपको, तो यहाँ पे 15 राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, तो 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है, रीजनिंग है, इसको सॉल्व कीजिए तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को आपको जो है अनएफेक्टेड, वन हु इज अनअफेक्टेड और इंडिपेंडेंट फॉर जॉय पेन प्लीजर और ग्रीफ, इसके लिए क्या आएगा, स्टोनिक आएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 number question, Ria is dash at a speaking language. It is a difficult to dash only one puppy for animal shelter. तो यहाँ पे एडेप्ट या एडॉप्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एडेप्ट। रिया इज एडेप्ट एट ए स्पीकिंग लैंग्वेज, इट इज डिफिकल्ट टू एडॉप्ट ओनली वन पॉपी फॉर एनिमल लैंग्वेज, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको कन्वर्ट करता है, और ही सेड इट इज बीन रनिंग सिंस लास्ट नाइट, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही सेड दैट इट हैड बीन रनिंग सिंस द नाइट बिफोर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, यह हो जाएगा कॉर्टियस, कॉर्टियस ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल इनकरेक्ट है, यानी गलत है, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, वर्ड मीनिंग जो है इसका करेक्ट मीनिंग याद बता दीजिए ताकि हम याद कर लेंगे। तो इसका जो होगा COR, ओके, TEOUS की स्पेलिंग जो है COEYTE होता है, COEYTE, ठीक है, यहाँ पे ई हो जाएगा। फिर से लिख देते हैं, COURTEOUS, तो यहाँ पे यू छूटा हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। बोला यहाँ पे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इसका हो जाएगा इनवाइटेबल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन, select the most appropriate meaning of the given item, one could one could nine, one could नाइन यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वेरी हैप्पी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा अच्छा से नहीं हो पाया, देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ, वन कुड नाइन ही सही है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको बताना है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वुमेन हु इज हेड ऑफ द फैमिली, जो फैमिली का हेड होता है वुमेन, वुमेन हु इज द हेड ऑफ फैमिली, जो फैमिली को हेड करता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रियार्च, मेट्रियार्च बोलते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो ऑल द इलेक्ट्रिक पोल्स इन द सवर्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द साइक्लोन लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द साइक्लोन डिस्ट्रॉयड ऑल द इलेक्ट्रिक पोल्स इन द सर्वर लास्ट ईयर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, जो चंद्रकांता उपन्यास है इसके लेखक देवकी नंदन खत्री है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी डैश नहीं होता, क्या नहीं होता, तो विचलित नहीं होता, ऑप्शन ए डी राइट आंसर हो जाएगा। अंतेवासी का अर्थ क्या है, अंतेवासी का अर्थ इनमें से क्या है, वह गुरु के समीप रहने वाला शिष्य अंतेवासी है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारण बताइए, लड़का पेड़ से गिरा इसका कारण क्या है, अपादान कारक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, न्यून शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। न्यून शब्द का जो पर्यायवाची है वो कम होता है, ठीक है, न्यून कौन पढ़े होंगे, यानी जो 90 डिग्री से कम, यानी कम का बात यहाँ पे होता है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें, पार्वती, पार्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है, गौरी होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि प्राचीन काल में, यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक मिलाना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्राचीन काल में, पहले ए स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद आपको रिलेट करना है। प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित तो होती थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। जिससे एक व्यक्ति, जिससे एक व्यक्ति जिससे एक व्यक्ति के व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर जो है अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, जिसके कारण जो है वह बहुत सारे व्यक्तियों के लिए अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना कठिन था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 34 न्यायाधीश होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, किसी नागरिक की साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है? कौन से नामांकित करता है? तो राष्ट्रपति नामांकित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन अनुच्छेद 359 के तहत किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था 2005 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 डैश राष्ट्रीय जनगणना थी, तो यह 7वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपए का संबंध किस वर्ष समाप्त किए गए थे? और पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपए का संबंध किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 1975 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए आदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? वह किसने? शाहजहांगीर ने लगवाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, पूर्व गुप्त काल में शीशे के में सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। सिक्के की बड़ी संख्या सातवाहनों द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। पूरा निम्नलिखित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब शुरू की थी? या 1793 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और अम्लीय का 7 से कम होता है और उदासीन 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपिक तत्व है? ठीक है, तो कौन सा प्रारूपिक तत्व है आपको बताना है? वह सोडियम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उप संयोजक यौगिक SO2CH4 CaCl2 MgCl2 में है? यानी इसमें से कौन सा जो सह संयोजक यौगिक है वह है SO2। SO2 सह संयोजक यौगिक है, सह संयोजन बॉन्ड बनाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, पीतल में क्या होता है? पीतल में जो होता है वह मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि मेथिल मेथिल ऑरेंज पीला रंग क्यों होता है? मेथिल ऑरेंज का पीला रंग क्यों होता है? इसका पीला रंग होने का कारण क्षारीय विलयन जो होता है में अगर डालते हैं तब वो पीला रंग देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो यह जो है वो फॉर्मल्डिहाइड बनाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होती है? फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण? तो CO+2H2+CH3OH संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन दो राइट आंसर। ये तो ऑप्शन ये तो होगा। यहाँ पे फिर एक और भी चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया 2MgO2Mg, ये दोनों संयोग करे तो ए भी है। ठीक है, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि वायु के बुलबुले के एक पात्र में दिए गए चूने की पानी से होकर गुजारा जाता है तो क्या होगा? अगर वहां से गुजारा जाएगा तो क्या होगा? तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसे कैल्शियम कार्बोनेट के अघुलनशील निलंबन के कारण विलयन दुधिया हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जानवर मुकुलन यानी बर्डिंग द्वारा उत्पादित करता है और पुनर्जनन क्रियान्वयन कर सकता है? वह कौन सा करता है? तो वह करता है हाइड्रा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये बोर्डमास के नियम पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23.38 हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 53 हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 38.80। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए मतलब
5 और 4 हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन 3.384/529 हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है 15 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला अष्टांगिक मार्ग यानी 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया था अष्टांगिक मार्ग? गौतम बुद्ध के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष कौन थे? वह थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट का डिजाइन किया था? इंडिया गेट का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? एवियर लुटियंस के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया गया था। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 ए को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? 21 ए जो है वह 2002 में जोड़ा गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? तो यानी संघीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बता दें। तो लिखित संविधान इसके अंतर्गत आता है। केंद्रीय और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इसके अंतर्गत आता है। सुदृढ़ न्यायपालिका भी इसके अंतर्गत, लेकिन ये प्रतिबद्ध नौकरशाही इसके अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? केवल राज्यसभा को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, ये केवल राज्यसभा के अंतर्गत आता है। 66 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? एक बार। जो 42वां संविधान संशोधन 1973 के तहत इसमें अनुच्छेदित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, या संशोधित किया गया था। 67 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत नहीं है तो यह गुट निरपेक्ष पंचशील का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर देगा। पंचशील जो है वह भारत और चाइना के बीच हुआ था 5 साल के लिए, तो इसी को पंचशील समझौता बोलते हैं, जो 1954 में हुआ था। 1954 से 1959 के बीच हुआ था। 67 नंबर क्वेश्चन हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता पर डैश में हस्ताक्षर किए हैं? तो वह कब हस्ताक्षर किए? 1998 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट डैश में प्रस्तुत किया गया था? 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। 70 नंबर क्वेश्चन है। भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2, 5, 10, 100 के मूल्य वर्ग में डैश जारी किए गए थे? मूल्य वर्ग में कब डैश में जारी किए गए थे? यानी 2, 5, 10 और 100 के जो मूल्य वर्ग है भारतीय गणराज्य में कब जारी किए गए थे? पता है ना, 1950 में। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोरा निम्न में से कौन उद्योग की स्थिति निर्धारित हेतु महत्वपूर्ण नहीं है? वह कौन सा महत्वपूर्ण है? जनसंख्या। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। बोल रहा है भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इस जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है। जीवों में प्रोटीन निर्णय के लिए सूचना स्रोत क्या है? जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए जो सूचना स्रोत है वह है डीएनए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है। पौधों पर उत्सर्जित होने वाले अपसी उत्पाद गोंद और राल के पौधे के किस भाग से संग्रहित होते हैं? ठीक है, तो यह जो है वो पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है। आसमाशय रस पाचन क्रिया के में सहायक है। इस रस का कौन सा घटक टाइलिन को नियंत्रित करता है? तो कौन सा घटक है? वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो टाइलिन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 76 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बोल रहा है हार्मोन किस क्रिया के लिए उपयोगी है? हार्मोन जो है वह उपापचयी क्रिया के प्रक्रिया हेतु जो है वह उपयोगी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी पहुंचाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं को वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? यानी एक एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में आपको कंपेयर करना है, ये आपको बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है वह बता रहे थे क्या क्या भिन्नता होती है। तो कोई दृश्य मतलब देखने में भी कोई भिन्नता होती है, दृश्य भिन्नता तो नहीं होती है, उनके आकार और गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
यह 79 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे, बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पूरा युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी के साथ आते हैं, और ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 79 का। 80 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली शिथिल विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंदन यानी हार्टबीट कहा जाता है। हृदय स्पंदनों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इतना बड़ा लाइन का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो हृदय स्पंदनों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे 5 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर हो जाएगा। 82 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 2 इकाई। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 270 ए हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा जो नारा दिया गया था वह दिया गया था, उठो जागो अपने लक्ष्य की प्राप्ति अ, तक मत रुको। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन बोला, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे भारत के देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? सेला सुरंग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, 2023-24 के राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्रम से कितना का योगदान देते हैं, या कितना का योगदान देते हैं? तो ये जो देते हैं 54%, 54.4% और 45.6%। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट हम 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला प्रधानमंत्री द्वारा कल्याण हेतु भारत में आदिवासी निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? अभियान शुरू किया गया है, इसका मतलब ये हुआ तो वह शुरू किया गया प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेत्री को यूनेस्को इंडिया का राजपूत नियुक्त किया गया? यूनेस्को इंडिया का राजपूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है करीना कपूर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया सादिया नवाब को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सेट नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोग देखेंगे सेट नंबर यहाँ पे नेक्स्ट सेट कौन सा है? 15। तो सेट नंबर 15 तक अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 15 को कंप्लीट करते हैं। तो सेट नंबर 15 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका यहाँ से देख लेते हैं। बोल रहा है सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद इनमें से किसमें है? तो कर्नाटक में है। टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। यूपी बिहार दोनों भाई भाई में याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों भाई भाई है, मतलब दोनों स्टेट बिल्कुल से साथ साथ है, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद है कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, दोनों साथ साथ है, बॉर्डर बिल्कुल शेयर करते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। यहाँ पे 6 राज्यों में है। निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? गोवा नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 का संबंध भारतीय राज्य की स्वतंत्रता का अधिकार से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स निम्न में से किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वह अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सुमेलित है? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। तो ठीक है, कौन सा सुमेलित है? ये बिल्कुल सुमेलित है। और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? वह जॉन मेडान किन्स है, ये भी से सुमेलित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल, ये भी सुमेलित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष है? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोन्टेक सिंह अहलुवालिया थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निवेश की योजनाओं के संदर्भ में पीपीएफ में द्वितीय पी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? द्वितीय पीपी का उपयोग जो है वह प्रोविडेंट के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? वह था जीवक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन कि पुराणों का अध्ययन करते समय करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दीवाने अर्ध विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ध विभाग किससे संबंधित है? रक्षा विभाग से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से, यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, लेखन सामग्री। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन दिएगा, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अगर संगत को बताना है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन ए हो जाएगा पूर्व। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइडन टू ब्रेक लूज, ठीक है, टू ब्रेक लॉस। तो इसका जो क्या मीनिंग हो जाएगा, या उसका टू एस्केप, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, यह हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, रीजन हो जाएगा, REIGN रीजन हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा इल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या होगा? ही रैन टुवर्ड्स हिज मदर, ही रैन टुवर्ड्स हिज मदर, ही रैन टुवर्ड्स हिज मदर। तो इसका गेली एंड हग्ड, इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप, चेंज इनटू अ पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ही हैज बीन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन का यूज करके आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो चिल्ड्रेन आर फाउंड ऑफ स्ट्रीट्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। वी केम टू डैश एज वी वर पासिंग थ्रू, एज वी वर पासिंग थ्रू, तो से हेलो हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सेलेशन, एक्सलेशन, एक्सलेशन जो है इसका क्या हो जाएगा? इकेस्टेसी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। सूरज कुंड से नहीं, सूरज कुंड में होगा यहाँ पे, और 25 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन है। आपको इसमें बताना है कि विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया, तिरस्कार यहाँ पे अपमान होगा, अजय ने विजय का बहुत अपमान किया, ठीक है, ये हो सकता है वहां पे। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। साध्य का विलोम कौन सा हो सकता है? साध्य का विलोम असाध्य होता है। 28 नंबर क्वेश्चन दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। वाक्यांश जो है इसके लिए कौन सा शब्द होगा? दोपहर से पहले का समय, दोपहर से पहले का समय क्या होता है? पूर्वाह होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी शब्द का चयन करें। सही वर्तनी शब्द यहाँ पे बताना है, तो यह हो जाएगा तोपची। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन चक्रव्यूह की रचना किसके द्वारा किया गया था? चक्रव्यूह की रचना जो है वो कुंवर नारायण की है। चक्रव्यूह किसकी रचना है? कुंवर नारायण की है। जिन शब्दों के लिए लिंग वचन काल पुरुष आदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे अव्यय कहलाते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो हम आज ही हमारा सामान सामान ले जाएंगे, यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पे सामान लिखा हुआ है, समान होगा, हम आज ही अपना सामान ले जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैथ का गेंद को मुक्त, हाँ, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। 33 नंबर मैथ का क्वेश्चन नहीं है। बोल रहा है गेंद को किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, यदि गेंद की पृथ्वी पर 7 सेकंड में पहुंचती है तो गेंद की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 240.1 मीटर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है जबकि जल में अपसारी लेंस की भांति, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1 से 1.33 के बीच होगा। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है तीन प्रतिरोधक ए बी सी जिसका प्रतिरोध क्रमशः आर, 3R और 6R है, चित्रानुसार प्रदर्शित है। यदि कुछ विभवांतर नेटवर्क से आरोपित किया जाता है तो प्रतिरोधक ए बी सी में कुछ ऊष्मीय शक्ति निम्न अनुपात में क्या होगा? निम्न अनुपात में से 3:1:32 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है दाब क्यों एक अदिश राशि है? दाब क्यों एक अदिश राशि है? यह अभिलंब बल के घटक और क्षेत्रफल का अनुपात होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोले विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव V वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित Q कूलम आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? स्थिति ऊर्जा Q इंटू V हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है यदि प्रकाश
का सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना जो क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। ठीक है, और क्या कहलाती है? जब प्रकाश प्रकाश जो है वह चलते चलते अगर मुड़ जाता है, ठीक है, अगर प्रकाश जो है वह चलते चलते मुड़ जाता है तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उस घटना को हम लोग विवर्तन और प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गुण चुंबकत्व के लिए एक निश्चित परीक्षण है? चुंबकत्व के लिए निश्चित परीक्षण इसमें कौन सा गुण है? तो वह क्या होना चाहिए? वह प्रतिकर्षण का उसमें गुण होना चाहिए और दैसिक गुण होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, इस एक बिंदु प्रकाश के स्रोत के समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग इसमें कर सकता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं और एक अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर एम्पियर के बराबर होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, 20 जनवरी 1947 को भारतीय प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? यह जून 1948 तक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों को हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? किस राष्ट्र के पुरुषों की हॉकी में अधिकतम स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वह जीता है भारत ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय डैश में आरंभ किया गया। तो योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स यूएसए में किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, बिल्कुल सही बात है। यह एकल पेशी एवं विवाद निवारण करता है, ये भी सही है। ठीक है, यह त्वरित न्याय देता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत को चलाते हैं, ये भी सही है। यह एक सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता है, क्योंकि लोक अदालत जो होता है एक अलग अदालत होता है जिसको सेवानिवृत्त जज चलाते हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड पीस जो पुस्तक के लेखक है वो लियो टॉलस्टॉय है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें जिसमें क्या होता है? जिसमें लोग लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 918। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, मांग मांग की होना जरूरी है। मांग की होना क्या जरूरी है? तो इनमें से सभी होना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में के किस क्षेत्र में आता है? डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन बोला है, यहाँ पे बोडमास का है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 36 हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 56 नंबर क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व कीजिएगा मैथ का क्वेश्चन तो 9.1/10% हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 2% लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा 26 वर्ष। 59 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा 7 वर्ष। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा 228, 285, 342। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 61 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 63 किलोमीटर पर घंटा। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइन सेक ए प्लस कौशेक के। ऑप्शन सी। 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फेनोल्फेथीन का उदासीन माध्यम में रंग क्या होता है? फेनोल्फेथीन जो है उदासीन माध्यम में इसका रंग गुलाबी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, नौशादर का रासायनिक नाम क्या है? नौशादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर है, CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, यह एक कौन सी अभिक्रिया है? यह जो है यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, Na2SO4 किस प्रकार का लवण है? Na2SO4 एक सामान्य लवण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, गंधक यानी सल्फर का नाइट्रिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? सल्फर को नाइट्रिक अम्ल में डाला जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, ऑक्सीजन को और सल्फर को एक ही समूह में रखने का क्या कारण है? ऑक्सीजन और सल्फर को एक ही समूह में रखने का कारण 72 परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर क्या और उससे ऊपर से नीचे में क्या होता है? बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगा, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धुआं सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों की सही जो है वह समूह को दर्शाता है? वह कौन सा? NaCl, NH3, H2O, CO2 है, ये दर्शाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। बोला निम्न में से कौन सा कथन एंजाइम यानी किण्वन के लिए सत्य नहीं है? एंजाइम यानी किण्वन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो किण्वन सक्रियन ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है? वह है ब्राजील का पठार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, दस्त ए लूट अवस्थित है। दस्त ए लूट क्या अवस्थित है? ईरान में अवस्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर देगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? तो अब पवन से शुरू होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर देगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बैलाडीला खान जो है लोहा के संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उदार नहीं होते। ज्वालामुखी उदार क्यों नहीं होते? बाल्टिक सागर में उद्धार नहीं होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में कौन सा? बंगाल हॉकी एसोसिएशन था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, डैश का संबंध फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। और 80 नंबर क्वेश्चन है, उल्लास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? यह है 91.91%। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है, हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्री फायर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फ्री फायर मिशन जो लॉन्च किया है किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? यह किस केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो है वह चिनाब नदी पे स्थित है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है और इसको अगर सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर 27,250 राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है 41/33 और 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 80√3। 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। और 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 123 हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जिस जीवाणु की क्रिया दूध से दही में जम जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग कौन सा नहीं? एडिशन एडिशन रोग नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के किन भागों से रक्त का प्रवाह तेज होता है? रक्त का प्रवाह महाधमनी में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो वह भूरी शैवाल मिल सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार क्या है? अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार क्या है? एक्स ओ प्रकार है, एक्स वाई प्रकार है और जेड डब्ल्यू प्रकार है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पादप विषाणु में प्रायः क्या होते हैं? पादप विषाणु में प्रायः क्या होता है? यह एक प्रकार का आरएनए होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से यौन संक्रमण रोग का विषाणु के कारण होता है? तो वह किसके कारण? एड्स जो होता है वह विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने पर तय करते हैं? वह कौन सा है? वह है टेस्टिस और वास डिफरेंस और यूरिया और पेनिस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आप, मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटना क्रम घटित होता है? वो कौन सा है? वह है निस्पंदन, पुनः अवशोषण और श्रवण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमने यहाँ पे 15 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 1500 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब मात्र जो है वो 16 से लेकर 20 सेट बाकी है, जो कल इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है इसलिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।